मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना, बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, तबो पिता को लाज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, सबों को नमन है, सबों को प्रणाम है। एक बार एक अवधूत महात्मा जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक मछुआ मछली पकड़ने में बड़ा व्यस्त था। अवधूत ने पूछा कि भाई, इस रास्ते से कोई आदमी गुजरा है? तो मछुआ ने कहा कि भाई, हम किसी आदमी को नहीं देखा, हम तो बहुत देर से यहाँ पर हैं, कोई आदमी इधर से नहीं गुजरा है। आगे बढ़ा तो दूसरा आदमी से पूछा, भाई इस रास्ते से कोई आदमी गया है भाई? तो कहा, हाँ महाराज, अभी गया है, आधा घंटा पहले इस रास्ता से एक आदमी गुजरा है। तो अवधूत ने कहा कि ओ परमात्मा, जब भी हम ध्यान में बैठे तो उस मछुआरा की तरह हमारा ध्यान आप में लग जाए, संसार में न बहके, ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे तीर बनाने वाला अपने तीर को सीधा करता है, ठीक उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है, जिसको रोकना कठिन है, जिस पर काबू पाना कठिन है। सूर्य हंस सूर्य के रास्ते पर जाते हैं, हंस को देखे हैं, सूर्य के रास्ता पर जाता है, बहुत ऊंचाई में चला जाता है हंस, जहां तक जा सकता है वो चला जाता है। बुद्धिमान आदमी जो है वो भी सत्य का रास्ता पकड़ता है, जिधर रोशनी है, रोशनी में कोई आदमी भटकता नहीं है। अज्ञान में आदमी ढनमनाता है, गिरता है, मरता है, चोट लगती है, लहू बहता है। लेकिन प्रकाश में चले तो वो ज्ञान की अवस्था है, उजाला रास्ता है, वो गिरता नहीं है और सीधा चलते चला जाता है। तुलसी साहब कहते हैं, सीधे चला जाना वहाँ मुर्शद ने फतवा दिया। सीधे चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। गुरु ने जो युक्ति बताया उस हिसाब से एकदम सीधे चलते जाओ। तो सीधे चलने की बात क्या है? संत महात्मा कहते हैं, नासाग्र में देखो, नासाग्र में देखो यानी सामने में देखो। तो सामने में हम देखते हैं, तो देखते 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 क्या होता है, पहले अंधकार आता है। अंधकार में देखते हैं, तो अंधकार में जब देखते 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 मन थोड़ा स्थिर होता है, तो लगता है कि
हमारी दृष्टि स्थिर हो गई है। जब बहुत देर तक बैठे रहते हैं एकाग्र मन से, कुछ नहीं संकल्प विकल्प करते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं, तो देखते 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 हमारा मन अंधकार मंडल में स्थिर हो जाता है। अब जैसे ही स्थिर होता है वहाँ, तो भगजुगनी दिखाई पड़ती है, भुक भुक करता है, और फिर धीरे धीरे साफ होने लगता है। अंधेरी रात में भगजुगनी अगर दिखाई पड़े तो अंधेरा रास्ता में भी सूझने लगता है। तो अंदर में भी अंधकार मंडल में ही थोड़ा साफ नजर आता है, और बढ़िया से ध्यान करने पर कुछ ज़्यादा भगजुगनी दिखाई पड़ता है, कुछ और साफ दिखता है, और दृष्टि एकाग्र होने से वहाँ श्यामल बिंदु दिखाई पड़ता है। वही बिंदु फिर श्वेत बन जाता है, दिव्य बन जाता है, ज्योतिर्मय बन जाती है, और वहाँ पर ज्योति दिखाई पड़ता है। गुरु महाराज कहते हैं ज्योति जग जाबे अति सुख पावे, शब्द सहारे का। वहाँ ज्योति जग जाती है, यानी ज्योति दिखाई पड़ता है। और जब ज्योति जगती है तो वहाँ पर अति सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अंधेरा ज्ञान है, उजाला ज्ञान है। अंधेरा ज्ञान है, ज्ञान की अवस्था में सुख मिलता है, और अज्ञान की अवस्था में दुख मिलता है। कहते ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अब मूर्ख भोगे रोए। ज्ञानी आदमी को भी बिजनेस व्यापार में घाटा लगता है, अज्ञानी को भी लगता है, लेकिन ज्ञानी आदमी सोचता है हमारे भाग्य में नहीं था ये, इसलिए हमको नहीं मिला। लेकिन अज्ञानी आदमी सिर पटकता है, रोता है, चिल्लाता है, तड़पता है, हाय हमें घाटा क्यों लग गया। तो वो अज्ञान की अवस्था में है, इसलिए उसको दुख होते रहता है। साधक जो ध्यान करता है, जो अंदर में चलता है, वो अंदर में चलता ही चला जाता है, और कितना अंदर में जाता है ये साधक ही बता सकता है कि हम कितना अंदर चले गए। कोई पहाड़ की गुफा है, उसमें सुरंग है, तो कोई आदमी उसमें प्रवेश करेगा तो 1 हाथ की दूरी पर गया, 2 हाथ की दूरी पर गया, 10 हाथ की दूरी पर गया, और कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर चला गया उसी सुरंग में होते होते। तो दोनों सुरंग में ही है, लेकिन एक बहुत दूरी में निकल गया है और एक किनारे पर पड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे वो साधक सुरंग में घुसता चला जाता है, उसी तरह से उसका तजुर्बा, उसका अनुभव, उसका ज्ञान बढ़ते चला जाता है। क्योंकि जितना दूरी तय किया, जितना लोकांतर को पार किया हो, उतना दूरी का अनुभव उसको हो गया। ठीक उसी तरह से अंधकार मंडल से कोई प्रकाश मंडल में चला जाए, अथवा मानस जप करते हुए मानस ध्यान में चला जाए तो मानस जप की अनुभूति उसको हो जाएगी, मानस ध्यान की भी अनुभूति उसको हो जाएगी। दृष्टि साधन करेगा तो दृष्टि साधन में जितना दूरी तक गया है, उतना दूरी तक का अनुभव उसको हो जाएगा। यानी दृष्टि साधन में क्या देखेगा? प्रकाश दिखेगा, और प्रकाश में भी कई तरह का प्रकाश देखेगा। नीला प्रकाश, पीला प्रकाश, लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, बैगनी प्रकाश। तो इस तरह से सभी प्रकाशों का वो वर्णन कर सकता है। और कौन सा लोकांतर तक कौन सा प्रकाश है ये भी बता देगा वो, कि पीला प्रकाश कितना दूर तक है, लाल प्रकाश कितना दूर तक है, हरा प्रकाश कितना दूर तक है। जब सातों प्रकाश का वर्णन कर देगा वो, तो ये भी बता देगा कि पृथ्वी के अंदर कोयला है कि लोहा है कि अबरक है कि बॉक्साइट है,
क्या है पृथ्वी के अंदर, इंजीनियर लोग पता लगा लेता है तजुर्बा से, पढ़ाई के आधार पर वो पता लगाता है, लेकिन योगी लोग दिव्य दृष्टि से पता लगा लेता है। यहाँ पेट्रोलियम है कि यहाँ पर किरासन तेल है ना, उसको पता लगा लेता है। एक बार की बात है कि मनिहारपुर में महर्षि साई स्वामी जी महाराज रहते थे। जब शुरू में गए थे तो वहाँ पर पानी का बड़ा दिक्कत था, तो बोरिंग करवाने लगे बाबा साई स्वामी जी महाराज, बोरिंग। तो पानी आता ही नहीं था, सब जगह रोड़ा पत्थर आता था। इंजीनियर भी परेशान हो गया, तो इंजीनियर ने बोल दिया कि स्वामी जी यहाँ नहीं निकलेगा पानी, ये पथरीला ज़मीन है, बड़ा मुश्किल है, पानी है ही नहीं। तो साई स्वामी जी महाराज कुप्पा घाट चले गए और ध्यानाभ्यास जो था उसमें गुरु महाराज को भी आग्रह किए कि गुरुदेव आप भी चलिए, वहाँ बहुत सारी समस्या भी है, पानी का बड़ा दिक्कत है, आप चलिए। तो गुरु महाराज तैयार हो गए। तो गुरु महाराज आए, गुरु महाराज को घुमाया गया और गुरु महाराज घूमते घूमते कहते हैं, ओ इंजीनियर साहब यहाँ पर खोदो, यहाँ पर खोदो, यहाँ पर पानी निकलेगा। खोदा गया, ऐसा पानी आया कि अभी तक सूखा नहीं। तो योगी लोग जो होते हैं अंदर की बात जानते हैं, क्योंकि वो अंदर में चलते हैं। हम बाहर में चलते रहते हैं, इसलिए अंदर की बात हम नहीं जानते। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरू, रहूं किनारे बैठ। तो जो पागल बन जाता है, किसी भी चीज के प्रति जो पागल बन जाता है, कोई शास्त्र के प्रति पागल हो जाता है तो शास्त्रीय ज्ञान हो जाता है, कोई ध्यान के प्रति पागल हो जाता है तो परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। जो भी जिस चीज के प्रति पागल होता है वो चीज उसको हासिल हो जाता है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, हम पागल ही अच्छे हैं, मुझे पागल ही रहने दो। हाँ, पागल का मतलब क्या होता है? जो प्रभु को पा करके गल गया है वो पागल है। जो प्रभु परमात्मा को पा करके गल गया है वही पागल है। कुंभ का मेला लगा था, एक टाटम्बरी बाबा थे। तो ऋषिकेश में एक बहुत बड़ा चट्टान है लक्ष्मण झूला में, तो उसी चट्टान पर वो पड़े रहते थे और मुंह में पत्थर रखते थे। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपना पड़े हैं चट्टान पर लेटे हुए हैं। सर्दी गर्मी बरसात, जून का महीना है तो भी पड़े, शीतलहरी हवा चल रही है तो भी पड़े। और कहीं खाते थे क्या, कोई खिला देता था तब खा लेते थे, तो ऐसे पड़े रहते थे। तो एक कोई सेठ वहाँ से गुजरा, कुंभ में आया था दर्शन करने के लिए, नहाने के लिए आया था गंगा जी। तो उसको पता चला कि बाबा यहाँ रहता है, सोचा दर्शन करना चाहिए, लेकिन वहाँ जाने पर ही मारता है पत्थर से, किसी को जाने नहीं देता है, पत्थर से मारता है। तो कहा कोई बात नहीं, मारता है तो मार भी तो करेगा, हम दर्शन जरूर करेंगे, अब बाबा को बुलवा के रहेंगे। केला लेकर के गया, बाबा जी पत्थर पर लेटे हुए थे, तो देखा तो पत्थर लेकर के उसके तरफ दौड़े। तो वो हाथ जोड़ करके ऐसे करके फिर चरण पकड़ लिया, बाबा बाबा हमको मारना है तो मार दीजिए आप, लेकिन हम आपका दर्शन करके ही जाएंगे। बाबा ने पत्थर रख दिया। उन्होंने कहा बाबा आपका ज्ञान आप ही के साथ चला जाएगा,
तो क्या फ़ायदा है। हम संसारी आदमी को भी ज्ञान दीजिए, आप कृपा कीजिए आप। तो उन्होंने क्या किया, केला जो ले गया था छील करके बाबा के मुंह में जो पत्थर था निकाल दिया। अब पत्थर निकाल करके केला मुंह में खिलाने लगा। बाबा ने केला खा लिया। तो कहते हैं, महात्मा कहते हैं, ओ सेठ सुनो, जो तुम्हारे भाग में नहीं है सो नहीं मिलेगा, जो तुम्हारे भाग में रहेगा तो लोग, तू हमको खिलाया ना, हमारे मुंह में पत्थर रहता था लेकिन तू खिलाया ना, ये हमारे भाग्य का था। तो जो हमारे भाग्य का था वो हमारे पास आ गया, जो भाग में नहीं रहेगा सो नहीं मिलेगा। टाटंबरी बाबा ने कहा, प्रारब्ध बलवान है, प्रारब्ध बड़ा बलवान है। अगर प्रारब्ध में कोई वस्तु है, आपको मिलना है, अच्छा कर्म किया है, तो पदार्थ आपके सामने जरूर आएगा। अगर वो पदार्थ का प्रारब्ध नहीं है, जोगाजोग नहीं है, तो वस्तु आपके सामने नहीं आ सकता है। उसको वेदांत में बोलते हैं प्रारब्ध, है ना। प्रारब्ध बड़ा बलवान होता है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान बुद्ध की वाणी में जो आया कि तीर बनाने वाला तीर को सीधा करता है, बुद्धिमान आदमी भी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है, रोकता है। चेतन की धार में बड़ी ताकत है। गुरु महाराज ने कहा, हर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। वो जो चेतन धार है उसमें बड़ी ताकत है। और उस चेतन की धार को 10वां द्वार में आज्ञा चक्र में पकड़ा जाता है। आज्ञा चक्र का जो नीचे वाला भाग है वो अंधकार मंडल में ही है, उसका ऊपर वाला भाग प्रकाश मंडल में। तो उसमें जो घुस जाता है गुरु की कृपा से, वैसे घुसना बड़ा सकरा मार्ग है, वो घुसना बड़ा कठिन है। जो अपने मन को बहुत एकाग्र कर लेगा उसमें घुस सकता है। मन थोड़ा भी चंचल हो गया तो उसमें नहीं घुस सकता है, घुस करके भी बाहर निकल जाएगा। अगमपुर नगरिया में अजब है सहरवा। हाँ, वो अगमपुर है। अगम माने जहाँ नहीं जा सकता है, बड़ा मुश्किल है। कठोपनिषद के ऋषि ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा। वो छोरे की धार है और दुर्गम पथ है, दुर्गम रास्ता है वो, दुर्गम पथस तत्कवि वो वदंती, ऐसा कवि लोग, विद्वान लोग कहते हैं। वो जो दुर्गम पथ है, वो जो संकीर्ण मार्ग है, उसमें गुरु की कृपा से ही कोई प्रवेश कर सकता है। इसलिए उसका नाम आज्ञा चक्र है। इसलिए उसका नाम क्या है? आज्ञा चक्र। आज्ञा का मतलब आदेश होता है। बिना गुरु के आदेश का उसमें प्रवेश वर्जित है, कोई नहीं जा सकता। इसलिए गुरु इशारा करते हैं तभी वो मार्ग मिलता है ना। बिना गुरु के इशारा का वो मार्ग नहीं मिल सकता। कोई देवी देवता उस मार्ग को खोल नहीं सकता है। इसलिए पदावली में गुरु महाराज दर्शाते हैं, गुरु खोले तिल द्वार, लिख देते प्रभु खोले तिल द्वार, लेकिन ऐसा नहीं होगा। गुरु खोले तिल द्वार। और आगे लिखते हैं, हो ब्रह्मांड में पैसार। जब तिल का द्वार खुल जाएगा तो ब्रह्मांड में उसकी गति हो जाएगी, झकाझक रोशनी प्रकाश हो जाएगा, चांद सूरज सब झलक जाएगा उसके सामने। अलक्ष्य ज्योति अपार, अपार ज्योति, इतना ज्योति, ज्योति ही ज्योति दिखाई पड़ेगा। उसका पूरा शरीर ज्योतिर्मय हो जाएगा। वो आँख खोलना ही नहीं चाहेगा। ऐसा योगी जो हमेशा प्रकाश मंडल में रहता है, वो आँख क्यों खोलेगा? राजा जदू आँख नहीं खोलना चाहते थे,
दत्तात्रेय जी महाराज आंख नहीं खोलना चाहते थे। जंगल में हिमालय पहाड़ पर पड़े हैं दत्तात्रेय जी महाराज, एकदम शांति में। राजा जदू बड़ा परेशान है, राजपाट के काम से तंग आकर के संत महात्मा की खोज में चला गया जंगल। खोजते खोजते कोई संत महात्मा मिल जाए तो देखा कि एक फकीर लेटा हुआ है, अवधूत, लंबा चौड़ा शरीर है, पूरा दिव्य शरीर है, एकदम कांति है शरीर में, कांतिमान शरीर है, ज्योतिर्मान शरीर है, भाई सूरज भी लजा जाएगा ऐसा दीप्यमान शरीर है उसका। देख करके वो राजा जी का मस्तक झुक जाता है। जिससे हमारा कोई परिचय नहीं हो, कोई जान पहचान नहीं हो, उस आदमी को देखते ही हमारा मस्तक अगर झुक जाए तो समझना चाहिए गुरु का कोई प्यारा है, कोई अवधूत है ना, कोई ऋषि है। राजा का शीश झुक गया उसके सामने, चरणों में लिपट गया, बोला भगवान मैं राजा जदू बोलता हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, दुखी हूँ, मुझे मार्ग प्रदर्शित करें। वो तो समाधि में था तो कहाँ खुले, पकड़ के हिलाया, झकझोरा, बहुत जोर से झकझोरा, बहुत देर तक, तब आँख खोला। बोला तू कौन है? बोला मैं राजा जदू हूँ। तो बोला क्या कहता है बोलो? बोला हम बहुत परेशान हैं, हमारा जीवन तबाह है, तबाही से बचाइए, हम पागल हो जाएंगे। तो राजा जदू ने कहा तू क्या चाहता है? बोला तबाही खत्म हो जाए, शांति मिल जाए। देखिए आंख खोला नहीं, वो आंख बंदे रखा, जरा सा आंख खोला था, देख लिया उसको, और देख करके फिर आंख बंद कर लिया। मतलब जोगी वो अपने भीतर में, अपने अंदर में, वो प्रकाश मंडल में इतना लीन हो गया है कि आंख नहीं खोलना चाहता है। क्यों? आंख खोलेंगे बाहर आ जाएंगे, बाहर संसार में आ जाएंगे, दुख मिलेगा। इसलिए योगी लोग, आ गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे कछुआ, हाँ, कछुआ को कोई मारना चाहे तो कछुआ अपने अंग प्रत्यंग को क्या करता है? सिकोड़ लेगा भीतर, नहीं मार सकता कछुआ का, मारेगा तो मरेगा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से योगी लोग जो होते हैं अपने मन को, अपने इंद्रियों को समेट लेते हैं, अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। अंतर की अंतिमता में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। तो अंतर की अंतिमता में, तो अंतर का प्रारंभिकता क्या है? सूक्ष्म मंडल है ना, कारण मंडल, महाकारण मंडल, ये सब बीच करता है, और अंतिमता है कैवल्य मंडल। तो अंतर का जो अंतिमता है वो कैवल्य मंडल है, और कैवल्य मंडल के पार में तो वही सत्य पुरुष परमात्मा है। तो वहां पर जो पहुंच जाता है क्या को आंख खोलेगा? इसलिए ए सुख मीठो, ओ सुख फीको, ओ सुख फीको, ए सुख मीठो। बाहर का जो सुख है, संसार का जो सुख है, फीका है, मलिन है, और भीतर का जो सुख है, आनंद है, वो सुख जो है बड़ा दिव्य सुख, दिव्य आनंद है। वो चेतन का आनंद है, वो आत्मा का आनंद है, वो ब्रह्मानंद है। इसलिए योगी लोग वहीं पर जाना चाहता है, और वहाँ जाना चाहता है हमारी प्रकृति भी है। हम सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप है। इसलिए सत्य को भी जीवात्मा जानना चाहता है, खोजना चाहता है। चित्त चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। हर जीव आनंद क्यों चाहता है? क्योंकि हम आनंद के स्वरूप है, खजाना है, इसलिए आनंद मिलना चाहते हैं। जैसे ज्योति, जैसे चिंगारी ज्योति में मिल जाती है,
ठीक उसी प्रकार से नदी सागर में मिल जाती है, जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है। एक व्यक्ति प्रवचन दे रहा था इसी तरह से, महात्मा, तो गुरु महाराज बैठे हुए थे। क्या बोला? जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है। बोलता यही प्रवचन करता है। तो बताओ तो कौन सा सागर है जिस सागर में नदी मिल जाती है, बताओ। तो कुछ नहीं बोला। तो गुरु महाराज ने कहा सुनो जी, मैं बताता हूँ, वो प्रशांत महासागर है जिसमें नदी मिल जाती हो। कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर है। उसमें जब नदी मिल जाती है तो फिर वापस लौट कर नहीं आती है। बोला क्यों? वहाँ बाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती, वहाँ इतना कुहासा छाया रहता है कि सूर्य की किरण पानी पर पड़ता ही नहीं। तो पानी पर जब पड़ेगा नहीं सूर्य की किरण तो बाष्पीकरण होगा? अब बाष्पीकरण नहीं होगा तो आना जाना होगा? आना जाना नहीं होगा, आवागमन का चक्र वहाँ समाप्त हो जाता है ना। तो वो प्रशांत महासागर है, वो कह सकते हैं। यदि तो कैवल्य मंडल का लोक है ना, वहाँ पर जाने की, कैवल्य मंडल पार हो गए तो फिर परमात्मा सत्पुरुष में जाके मिल गए, है ना। जीवात्मा परमात्मा में जाकर मिल गया, फिर आना जाना उसका नहीं होगा, है ना। तब कहे कि आना जाना उनकी मौज पर निर्भर है, अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं। एक बार महर्षि संतसेवी जी महाराज ने कहा कि हुजूर आप तो वृद्ध हो गए, आपकी साधना भी पूरी हो गई, आपको दुनिया में कुछ करना बाकी नहीं रहा, लेकिन हम तो अधकचड़े हैं, हम तो उतना ध्यान भजन नहीं कर पाए हैं। आप तो चले जाएंगे, परमात्मा में मिल करके एक हो जाएंगे, आवागमन चक्र से छूट जाएंगे, लेकिन हम लोग तो आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा देखो संतसेवी जी, मैं जहाँ रहूँगा तुम भी वहीं रहोगे, मैं जहाँ रहूँगा मैं पुनः आऊँगा, मैं बार बार आऊँगा, और जितने को दीक्षा दिया हूँ सबको बारी बारी से लेकर के जाऊँगा। देखिए गुरु महाराज, है ना, संत कितने परमार्थी होते हैं, कितने दयालु होते हैं। वो बोलते हैं सबको ले जाएंगे। तो है उनकी इच्छा पर, अगर उनकी इच्छा हो तो वो आ सकते हैं, और नहीं इच्छा हो तो नहीं भी आ सकते। समर्थ को कुछ दोष न गुसाई, जो समर्थ पुरुष होते हैं उनको कुछ दोष नहीं है। एक सामान्य नियम होता है, एक विशेष नियम होता है। सामान्य नियम ऐसा है कि सड़क पर बाईं तरफ चलना चाहिए, लेकिन सड़क का नियम हवाई जहाज को नहीं लगेगा। हवाई जहाज को सड़क का नियम नहीं लगेगा, बाधित नहीं करेगा। क्यों? वो उड़ान भर रहा है, वो उस नियम से परे चला गया है ना, उस नियम से परे चला गया है। संत लोग जो होते हैं सब लोक लोकांतर को पार कर गए हैं, निर्गुण सगुण नाम रूप उपाधि सबको लांग गए हैं, इसलिए उन पर ये सब नियम, नीचे वाला नियम लागू नहीं होगा, है ना। एक बार की बात है, समर्थ रामदास जी महाराज बड़े भजनानंदी थे, संत थे। तो उनकी सेवा करते थे छत्रपति शिवाजी। तो उनको मलेरिया बुखार हो गया। किनको? छत्रपति शिवाजी को, इनको समर्थ रामदास जी महाराज को। तो ये भी पता चला कि शिवा को किसी ने कह दिया है जाकर के कि गुरुजी बीमार हैं कई दिन से, और शिवा आ रहा है, शिवा गुरुजी का दर्शन करने आ रहा है, बहुत विकल है। आ रहे हैं शिवाजी, तो सोचते हैं कि शिवा तो हमारा भक्त है, शिष्य भी है, उसको बड़ा दुख होगा हमको देख करके। तो पड़े थे कई दिन से कंबल ओढ़ करके, तो उन्होंने अपना आसन जो लेटे हुए थे वो बैठ गए। अब बैठ करके जो कंबल ओढ़े हुए थे वो कंबल को वहीं रख दिया, और जो बुखार थी ना, 104 डिग्री बुखार था, तो वो जो है खड़े हो गए धरती पर,
जब छत्रपति शिवाजी आए तो गुरु जी के चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया, बोला गुरुदेव आपको सुना है बुखार आ गया है, मलेरिया हो गया है। बोला हाँ शिवा बुखार तो आ गया है। तो हाथ लगा के देखता है शिवाजी कितना बुखार है, तो देखता है हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो गया है, और वो जो कंबल रखा हुआ है वो कंबल उछल रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पूछते हैं कि गुरुदेव जी लगता है आपके कंबल में लगता है चूहा घुस गया है। तो कहते नहीं शिवा चूहा नहीं घुसा है, तो मैं बुखार को उतार करके रख दिया हूँ। हाँ, बुखार को उतार करके रख दिया हूँ, कंबल में है बुखार, इसलिए हमारे शरीर में बुखार नहीं है। हमारे गुरु महाराज थे ना, अरे गजब, जब व्हील चेयर पर टहलते थे, नवादा में एक बार आए थे, राजकुमार बाबू भी थे, और दर्शन करते थे, उनका बाल ऐसे सफ़ेद पूरा सुरख सफ़ेद बाल, सूरज की किरण पड़ती थी सर्दी के दिन में। हमरो मन में बहुत उहापोह होता था कि इनको संत बोलते हैं, इनको महान बोलते हैं। हाँ, हम कैसे पूछे इनसे, तो टोपियाँ पहने हुए थे गुरु महाराज। हमारा जो सूरज की किरण पड़ रही थी ना, तो हीरा मोती की तरह चमक रहा था बाल। तो हमारा मन में क्या हो गया कि गुरु महाराज का बाल हम देखते, गुरु महाराज का बाल हम देखते। हमारे मन में जैसी इच्छा होती है तो कहते बेटा भगीरथ जी हुजूर, तो बेटा टोपी उतार ही दे हमरा, और टोपी उतार देते हैं। मैं गुरु महाराज का बाल का दर्शन कर लिया। देखिए, घटकी जाने सब गुरु, कहाँ छिपावे अंध, गुरु को मानुष जानते, सोनर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। तो संत को जो मनुष्य के रूप में समझता है वो अंधा आदमी है। हम जैसे हैं, जैसे हम खाते हैं उसी तरह से वो भी खाते हैं, जैसे हम रहते हैं उसी तरह से वो भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी रानी में रहते हैं, वो अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। ये मनुष्य का शरीर जो है 5 मंजिला मकान है ना। अब कि कोई 5 मंजिल मकान बनाया हो, एक ही मंजिल में सदा रहता हो, तो दूसरा मंजिल, तीसरा मंजिल, चौथा मंजिल और 5वां मंजिल का आनंद तो नहीं ले रहा है, वो एक ही मंजिल में सड़ रहा है। तो हमारा जो 5 मंजिल है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य, तो जो संत होते हैं जौन सा मकान में जाने की इच्छा होती है उस मकान में चले जाते हैं। लेकिन संत ऐसा कर सकते हैं। संत तो करे साहबी तन में, संत लोग साहबी करते हैं, है ना। माया उनको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। माया जिनके संग ना आवे, काम क्रोध कोई भी विकार उनके सामने नहीं आ सकता, नहीं टिक सकता है। उनकी एक दृष्टि मात्र पड़ते ही माया रफू चक्कर हो जाती है ना। तो भगवान बुद्ध कह रहे थे कि जैसे तीर बनाने वाला अपना तीर को सीधा करता है, बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है, जिसको रोकना कठिन है, जिस पर काबू पाना कठिन है। कोई आदमी लाखों योद्धाओं को जीतता है, भगवान महावीर ने कहा लाखों योद्धाओं को जीतता है रण क्षेत्र में, रणभूमि में, यदि एक अपनी आत्मा को जीत ले तो उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी, है ना। तो अपने इंद्रियों को, अपने मन को काबू में करना ये बड़ा बुद्धिमानी का काम है। इसको जो काबू में कर लेता है तो संपूर्ण दुनिया को जीत लेता है, विश्व जीत हो जाता है। तो ये ध्यान साधना से ही संभव होता है। इसमें जन्म जन्मांतर भी लग जाते हैं, है ना, लेकिन अभ्यास जो करते हैं वो इस पर विजय भी पा लेता है। ध्यानाभ्यास करो नित, हो ही में ही निज हित, अति ही प्रसन्न चित, असनाम उपासना, है ना। तो वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहता है ना। जैसे कमल के ऊपर पानी नहीं चढ़ता है, कमल के पत्ता पर देखिए ना, पंखुड़ी पर पानी नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा भी तो तुरंत उतर जाता है। तो उसी तरह से संत महात्मा लोग होते हैं,
सुख दुख से परे हो जाते हैं। गुरु महाराज के चेहरा पर एक फुंसी हो गया था, तो बाबा लोग ने देखा, अब फुंसी लगता है पक गया है, पीला ऐसा लग रहा है। तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, पूज्य भगीरथ बाबा, हमारे वर्तमान आचार्य महर्षि आनंदन जी महाराज सब थे। तो भगीरथ बाबा से कहते हैं, भगीरथ बाबा कहते हैं पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से कि हुजूर फुंसी लगे छे, पक गेल छे, फोड़ी दिए। तो संत सेवी जी महाराज कहते नहीं जी, बिना गुरु महाराज से पूछे मत फोड़ो। हम गुरु महाराज से पूछते हैं, तो गुरु महाराज से पूछते हैं, सरकार चेहरा पर फुंसी हो गई है, पकलो जगह लगे छे, फोड़ी दिए। तो गुरु महाराज कहते हैं, हमारे शरीर को फुंसी हुई है, हमको दर्द नहीं होता है, हमको दर्द नहीं होता है, हमारा शरीर को फुंसी हुआ है, हमको फुंसी नहीं हुआ है। देखिए अलग हो जाए। सांप को देखे हैं, सांप के शरीर पर केचुल होता है ना, तो केचुल को आप उतारते हैं, चाहे कोई भी आदमी उतारता है? नहीं उतारता है। केचुल अपने आप पक जाता है, और जब पक जाता है तो अपने आप निकल जाता है। ठीक उसी तरह से ये जो शरीर है, केचुल है ना। कछुआ अपना पूरा अंग प्रत्यंग को अंदर समेट लेता है ना। गुरुदेव कहते हैं, पलटू साहब कहते हैं, पलटू कार सब करे सूरत रहे अलगान, है ना। कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, है ना। एक बिंदु ता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। तो कछुआ की दृष्टि बनाना है। ऐसा नहीं घर द्वार छोड़ देना है, मकान दुकान छोड़ देना है, भाग जाना है जंगल। और जंगल में भी माया पकड़ लेगा, कहाँ भागेगा? जंगल में भी माया पकड़ लेगा। इसलिए अधिक से अधिक अभ्यास करने की जरूरत है। चाहे घर में रह कर करिए, चाहे बाहर में रह कर कीजिए, अभ्यास अधिक कीजिए, है ना। अभ्यास अधिक करने से ही ये काम बनने वाला है। भगवान महावीर ने कहा, साधक को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, स्वादिष्ट भोजन बहुत नहीं करना चाहिए। ये सब तालपुट विष के समान महान भयंकर है ना। श्रृंगार किसके लिए श्रृंगार करोगे? परमात्मा को रिझाना है तो श्रृंगार की कोई जरूरत नहीं है। बाहरी श्रृंगार करने वाला परमात्मा को नहीं रिझा सकता है। इसलिए संत महात्मा का रहना सहना बहुत सादगी में होता है, बहुत सादगी में रहते हैं, शरीर को ढक लेते हैं कपड़ा से, है ना। विरक्त भाव में रहते हैं, अनासक्त भाव में रहते हैं, और भजन अभ्यास करते हैं, और दुनिया को भी उपदेश करते हैं। भजन ध्यान करो तो इससे क्या होगा? कल्याण होगा। भजन ध्यान नहीं करोगे, दुखी रहोगे, कभी जीवन में सुख चैन नहीं मिलेगा, है ना। बेईमानी शैतानी करोगे, इधर उधर करोगे, है ना, धन बढ़ जाएगा हमारा। बेईमानी शैतानी करने से नहीं होगा, कभी सुख भी नहीं मिलेगा, धन दौलत भी जिधर की कमाई है उधर चली जाएगी। ईमानदारी से काम करोगे, ईमानदारी से रहोगे तो वो पैसा देखने में आएगा, बरकत होगा, है ना, और बल मिलेगा अंदर में बल मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते, भक्ति तात अनुपम सुख मोला, अब मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। संत की खोज कीजिए, संत जो बताते हैं, गुरु जो बताते हैं, उसका अनुशीलन कीजिए, उस पर चलिए। कष्ट आएगा, लेकिन कष्ट फिर खत्म हो जाएगा, और फिर जब अंदर में घुसेंगे तो फिर तो कहेंगे कि भाई गुरु ने हमको क्या दे दिया, गुरु ने मुझे अजब जड़ी दी, ऐसा जड़ी दिया गुरु, है ना, ऐसा आनंद दे दिया। अब तो शरीर का होश नहीं है। अरे दुख तो तब होवे जब शरीर में रहे। घाव हो गया किसी को, मान लीजिए फोड़ा हो गया, तो दुख होता है, दर्द होता है, ऑपरेशन होगा। अब गुरु महाराज के भी ऑपरेशन हुआ तो गुरु मत घुस गए शरीर में, ऊपर चले गए, डॉक्टर से बोले करो ऑपरेशन,
हर्निया का ऑपरेशन था गुरु महाराज का पटना में, नंदलाल मोदी। अब नंदलाल मोदी ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज को खांसी उठती है बार बार, वो डर भी रहे हैं। अब गुरु महाराज का ऑपरेशन कैसे करें, शुगर बढ़ा हुआ है, गुरु महाराज खांसते हैं। तो गुरु वो कहते हैं महर्षि संजीव जी महाराज से कि गुरु महाराज का ऑपरेशन हम करेंगे, शरीर कमजोर है, कुछ हो गया तो नोच के मार देगा हमको। इनके भगत सब नोच के हमको मार ही देगा, जिंदा छोड़ेगा, इतने भक्त हैं। तो गुरु महाराज सब बात समझ गए, अंतर्यामी थे। तो गुरु महाराज कहते डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कीजिए, आप डरिए मत। और गुरु महाराज चले गए समाधि में, बोलते बोलते समाधि में चले गए और ऑपरेशन हो गया। हर्निया का ऑपरेशन जब हो गया, गुरु महाराज तो होशे में है, गुरु महाराज तो बेहोश हुए ही नहीं, समाधि में चले गए। और डॉक्टर सोच रहा है कि बेहोश हो गए। तो गुरु महाराज पूछते हैं संसेवी जी हुजूर, तो बेटा ऑपरेशन भे गए? जी हुजूर ऑपरेशन भे गए, तो बहुत जल्दी भे गए बहुत जल्दी भे गए। देखिए साधु साथ समाधि बनी, समाधि की अवस्था है। समाधि लगाइए, आनंद लीजिए। बाहर में कुछ नहीं है, बाहर में चमक दमक जो दिखाई पड़ता है सब झूठा खेल है, सब कुछ नहीं है ना। इसलिए अंदर में चलना चाहिए, ध्यान भजन करना चाहिए, एक आसन से बेसी देर तक बैठना चाहिए, तितिक्षा को बढ़ाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से साधना करते 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 हम एक दिन सद्गुरु का जो स्वरूप है उस स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। यही आप लोग की सेवा में थोड़ा सा कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।